नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खास्ता क्रिस्पी अचारी मठरी की रेसिपी। इसको आप स्टोर कर महीनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे आप सफ़र में भी कहीं जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं या फिर इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हम अचार के मसालों के साथ बनाएंगे। तो आम के अचार का मसाला इसमें हम डालेंगे मठरी में। तो हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है 2 कप, यानी कि 2 कटोरी। अब हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। तो नमक हमने आधा चम्मच ले लिया है। और अब हम यहाँ पे अजवाइन ले लिए हैं। तो अजवाइन हमने छोटा चम्मच लिया है, एक छोटी चम्मच से, जिसको मैं मसल कर इसमें डाल देती हूँ, जिससे कि मठरी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने मोयन लिया है। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ ताकि हमारी मठरी खास्ता बने। तो इस तरह से मोयन डाल करके और अच्छी तरह से आटों में हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मसल करके और आप भी मिक्स कर लीजिएगा ताकि आटा में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मोयन भी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम पानी ले लेते हैं और पानी से हम आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका मठरी का आटा हम तैयार करेंगे एक डो के तरह। तो इस तरह से आपको कड़ा आटा गूँथ के तैयार करना है। आटा गीली नहीं होनी चाहिए, सख्त ही होना चाहिए आटा। तो इस तरह से देखिए हमने आटा गूँथ करके और तैयार कर लिया है। ये आटा सख्त ही है। अब मैं इसको ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो आटे को हमने ढक दिया है 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गई है। तो आटा अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है और आटा अच्छी तरह से फूल गई है, आप देख रहे होंगे। अब ये मठरी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम एक बड़ा सा लोई तैयार कर लेते हैं और उसमें सूखा आटा लगा लिए हैं। और आटा लगा करके हमको एक बेलन से इसको बेल करके बड़ा सा रोटी तैयार करना है। तो देखिए हम यहाँ पे बड़ा सा एक रोटी बेल करके तैयार कर रहे हैं। और रोटी थोड़ा सा मोटी ही होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने पहले बड़ा सा रोटी बना लिया है और रोटी यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है। आप देख लीजिए इसकी मोटाई इतनी है, क्योंकि पतला रोटी बिल्कुल नहीं बेलना है। अब हम रोटी बना लिए हैं, थोड़ा सा मोटी है। अब हम यहाँ पे आम का अचार का मसाला लिए हैं। तो हम अक्सर अचार खा लेते हैं और मसाला थोड़ा सा नीचे बच जाता है, उसी से हम ये तैयार कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी एक बार तैयार करके देख लीजिएगा, खा लीजिएगा। अब हम अचार का मसाला जो बचा हुआ था उसको मैं इस पर एक चमचे से फैला देती हूँ अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे फैला दिया है और उसके बाद इसको हम रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये रोल हो जा रही है। इसको आप रोल करते जाइए, इस तरह से घुमाते जाइए। तो ये रोल हो गई है यहाँ पे। अब रोल होने के बाद देखिए इस तरह से जो बचा है मुंह इसका, उसमें हम लास्ट में इसमें पानी लगा देते हैं। तो पानी इसमें मैं उंगली से इस तरह से थोड़ा सा पानी इसमें लगा दे रही हूँ और लगाने के बाद फिर इसको मैं चिपका देती हूँ। तो इस तरह से पानी से देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये चिपक गई है, ताकि हमारी ये रोल खुले नहीं। तो इस तरह से हम चिपका दिए हैं और फिर इसको थोड़ा सा और हम पतला कर लेते हैं रोल को। तो इस तरह से आप भी हाथों से इस तरह से आप रोल को पतला कर लीजिए और अच्छी तरह से चिपक गई है। अब हम यहाँ पे एक चाकू ले लेते हैं और चाकू से इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो आप पहले हिस्से को थोड़ा सा कट करके हटा दीजिए और हटाने के बाद अब इस तरह से इसको पीस में आपको कट करते जाना है। तो ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, इस तरह से आपको पीस में कट कर लीजिए। तो जितना आप बड़ा छोटा चाहते हैं वो अपने अनुसार से कर लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है पीस में। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से पीस में कट हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको हाथों में ले लेते हैं और इस तरह से रख के इसको दबा देना है। तो इस तरह से हाथों पे रख करके और देखिए यहाँ पे मठरी को हम इस तरह से, अचारी मठरी को इस तरह से हम दबा करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बन गई है। तो हम सारा जो बनाए हैं इसी तरह से हम इसको दबा के तैयार कर लेंगे और फिर जो बचा हुआ आटा है उसको भी फिर हम बेल करके और रोल तैयार करेंगे मसाला डाल करके। और फिर इसी तरह से हम कट करके और सारा पहले तैयार कर लेते हैं। तो अब देखिए इस तरह से हमने सारा बना करके तैयार कर लिया है, एक प्लेट में रख लिया है। उसके बाद इधर हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस में हमने कुकिंग ऑयल को डाल दिया और कुकिंग ऑयल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब गर्म होने के बाद हम गैस को मीडियम कर देते हैं और इसमें हम इस मठरी को बनाया हुआ जो था उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो एक एक करके डाल दीजिए जितनी आपकी कढ़ाई में आ सके। तो यहाँ पे हमने
जितनी आई है उतनी डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसको हम धीमी आंच पे 1-2 मिनट छोड़ देते हैं ताकि नीचे से अच्छी तरह से ये सिक जाए। तो ये नीचे से अच्छी तरह से सिक गई है। जब आपको लगने लगे कि मेरा मठरी नीचे से अच्छी तरह से हो गया है तो फिर हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए हम एक तरफ से हल्का गोल्डन हो रही है तो हम दूसरी तरफ भी इसको पलट देते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पे इसको पलट दिया है और दोनों तरफ से इसको पलट करके और अच्छा सा गोल्डन हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से हो गया है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। खाने में तो मत पूछिए, वो तो आप खा कर ही बताइएगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं छान करके। तो यहाँ पे देखिए छान करके और प्लेट में निकाल लेंगे और बचा हुआ जो मठरी है फिर हम इसमें डाल करके और तल लेंगे। तो हमारा ये अचारी मठरी बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर हमारा अचारी मठरी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।